आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, राजा जनक इतना स्वागत किए अपनी बात का, मिथिला नगरिया में अवध का इतना बड़ा स्वागत किया। राजा जनक चाहते हैं तो जीवन पर्यंत अपने चारों दामादों को मिथिला में निवास करा देते, नित्य प्रति कोई ना कोई नई नई योजना बना देते। बोले गुरुजी सदानंद जी महाराज आकर के कहते, जनक जी बेटी की विदाई की तैयारी करो, अयोध्या वाले परेशान हैं, जाने दो। नहीं गुरुजी उनको प्रार्थना करो, कल जो भोज हुआ था ना आज सामने, वो एक त्रुटि रह गई थी, मेरी इच्छा से निभा, कल थोड़ा सा परिवर्तन करके एक भोज और बनाएंगे, कल का भोजन ग्रहण करेंगे, परसों निकल जाएंगे, परसों भी देखेंगे। ऐसा करके कहते हैं पूरे 3 महीने तक बारात को रोक के रखे। माता सीता का समय आया, श्री दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को कहा, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी कहे, विश्वामित्र जी स्थानंद जी कहे, स्थानंद जी महाराज तीनों लोग आकर के राजा जनक को समझाए कि बेटियां पराया धन होती हैं और अब आप विलंब न करें। तीनों रानियों का आदेश हुआ है अयोध्या से कि उन्हें बहुत आतुरता हो रही है अपनी पुत्र वधुओं को दर्शन करने की, इसलिए आप जो है विलंब न करें। तो घोषणा हो गई कि कल प्रातःकाल माता सीता की जानकी की विदाई होगी, पालकी तैयार हुई। महाराज जनक ऐसी कोई वस्तु नहीं छोड़े जो अपनी सीता की सेवा में से छूट जाए, प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि माता सीता की सेवा में कराएं दहेज के स्वरूप में। माता सुनैना माता सीता को गोदी में बैठाई, आजकल की मैया जैसी नहीं है। माता सुनैना सीता मैया की मैया, सीता माता की मैया ऐसी नहीं थी जो आजकल की मैया है। बेटी को जरा सा कष्ट हो गया, मन करके बेटी ने कह दी कि मैया ऐसे ऐसे कष्ट है, तो मैया ही पहुंच गई लेके कोर्ट के केस चढ़ाने के कागज। मैया ही उल्टा सीधा बेटी को भड़का दी, वही उसका घर बर्बाद कर देती। माता सुनैना माता सीता को समझाई कि एक पति एक व्रत नैना। बोले सीते आज आप अपनी ससुराल जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं, क्योंकि बेटी का वास्तविक घर उसका मायका नहीं है, उसकी ससुराल है, उसकी ससुराल असली घर है। पिता के घर से डोली उठती है, बेटी की अर्थी ससुराल से उठती है। पुत्री अपने पति को ही परमेश्वर समझना, पति की आज्ञा का पालन करना, पति की प्रसन्नता का ख्याल रखना, ये पत्नी का धर्म है। पति के सोने के बाद सो जाना, पति के जागने से पहले जागना, पति की चरण सेवा करना, सास ससुर के माता पिता बनकर के सेवा करना, यही पुत्री का धर्म है। आप अपने सास ससुर को अपना माता पिता समझना। पुत्री का जन्म होता ही इसलिए, पुत्री का अपना कुछ नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं उसको। जन्म लेगी तो भैया माँ बाप चाचा ताऊ इनके बीच में, इनके बंधन में समय निकाल देगा। जब युवा हो जाएगी, किशोर हो जाएगी, तो माँ बाप एक ऐसे पुरुष के साथ उसका विवाह संस्कार के रूप में उसका हाथ पकड़ के उस पुरुष के हाथ में पकड़ा देते, जिसको उसने न कभी देखा, न कभी जाना, न कभी पहचाना।
अपने पिता का सम्मान करने के लिए बेटी सहस्र भाव से उस पुरुष का हाथ पकड़ लेती है और सर्वस्व त्याग करके उसके साथ चली जाती है। और बचपन चाचा ताऊ के अधिकार में कटा, युवा अवस्था पति के अधिकार में काटी, पति के बीच में, पति के नजरों के सामने, पति के बंधन में। और जब बूढ़ी हुई ना, वृद्धा होने लगी, बूढ़ी होने लगी, तो बेटी बेटा पोता पोती उनके बंधन में रहने लगे, आखिरकार मर गए। उसने स्वतंत्रता को पाया कहां है? बचपन में भैया, युवा में पति, वृद्धा में औलाद, मर गए। कि हाय नारी जीवन, हाय तेरी यही कहानी, और आंचल में दूध, आंख में पानी। पुत्री, आप ससुराल जा रही हैं, कभी भी अपने पिता के घर की बात ध्यान देना। बेटियां जो बैठी हैं, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है या हो चुका है, उनकी लाइफ वार्तालाप है। एक बेटी का जब विवाह होता है तो अपने ससुराल में जाकर के नियम है, माता सुनैना कहने लगी माता सीता को, बोले पुत्री, अपनी ससुराल जाकर के कभी भी अपने मायकी की बात, आप अपने पिता के घर में कैसे रहती थी, कैसे खाती थी, कैसे पीती थी, क्या वातावरण है, ऐसा कुछ नहीं बताना। और ससुराल की बात आकर के कभी मायके में अपनी मैया, भाभी, भैया इत्यादि को नहीं बताना चाहिए। और जो पुत्री अपनी ससुराल की बात, ससुराल की कमजोरी अपने मायके में आकर के माता पिता भाई बंधुओं को वर्णन करती है, तो कभी ससुराल में सुख नहीं पाती। तो जो बेटी, जो माता पिता अपनी बेटी को अपने रिमोट से चलाते हैं ना, आजकल के रिमोट हैं, बेटी का शादी बाद में होगी, पहले 34,000 का OnePlus का हमारे जैसा मोबाइल दे दिया जाएगा उसको। भाई हमारी बेटी अलग मोबाइल रखेगी, क्यों रखेगी भाई? तुम होते कौन हो उसका ख्याल रखने वाले? आपने हाथ दे दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देवी और आपने अपने बेटी का हाथ उसके दामाद के हाथ में दे दिया, अपने दामाद में, तो हमारा अधिकार नष्ट हो गया, बल खत्म हो गया हमारा अधिकार, हम उसके ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है। अब उसकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति करना उसके पति का धर्म है। लेकिन आजकल के पति ऐसे हैं, उनमें माँ बाप के ऐसे अच्छे संस्कार आते हैं कि पत्नी को ले जाकर कमरे में कुटरंजन करते हैं, बोले अपने बाप से कह टीवी ला के दे। अबे दुष्ट, अपनी बाप में जाकर के लठ मारो ना, खोपड़ी फोड़ो उसकी, कहे कि तू ला के दे दे टीवी, पत्नी का हिला के दे। जिस घर में पत्नी का सम्मान ना होना, समझ लेना उस घर में दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए निवास कर जाएगी। जिस घर में बेटी का सम्मान ना हो, आप अपने घर में अगर ये सही सोचिएगा कि मैं बहू लेके आया हूं, सास ससुर सोचेंगे हम अपने घर में पोतहू लेके आए हैं, या पति सोचेगा मैं एक काम करने वाली नौकरानी लेके आया हूं, कभी घर बसेगा। जब सास ससुर ये सोचेंगे कि मैं अपने घर में बेटा लेकर के एक पुत्री लेके आया हूं, एक लक्ष्मी लेके आया हूं, समझ लेना माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए उस घर में निवास करना प्रारंभ करेगा, अवश्य निवास।
प्रत्येक माँ बाप की इच्छा होती है कि सीता जैसी बहू हो और राम जैसा बेटा हो। अरे मैया, कम से कम तू तो कौशल्या बन जा जब तेरे घर में सीता हो। अपने आप को कौशल्या बनाओ, अपने आप को दशरथ बनाओ, तब मेरे घर में सीता जन्म लेगी, बहू बन के आएगी। सीता जैसी पुत्री, राम जैसा पुत्र किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सीता के जीवन के हम कह नहीं सकते। जो चित्रकूट के समय राजा जनक पूछे मेरी पुत्री कैसी हो, माता सीता ने अपना कष्ट बयान नहीं किया। चाहती तो माता सीता कह सकती थी, बोले पिताजी मैं कष्ट में हूं, मेरा दुख दूर करो। लेकिन जनक जी जब पूछे पुत्री कैसी हो, पिताजी मैं पसंद। जनक चित्रकूट में रो गए। सीता, उस दिन तू मुझे छोड़ के आई थी, पुत्री आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। क्योंकि पिता का हृदय जब बधिर होता है, पिता का हृदय जब फटता है, जब बेटी की विदाई होती है। आज जनक अपने कक्ष में इस प्रकार रो रहे, धरती में बैठे, दरिद्रासन घटना के बाद हाथ के ऊपर सिर, माता सीता जाकर के राजा जनक के सिर पर हाथ रखी, कही पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रही हूं। राजा जनक उठ करके माता सीता के गले से लिपट करके ऐसे रोए जैसे एक पुत्र अपनी माता के गले से लेकर के रोता है। कहे कि सीता आप जा रही हैं तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? हे जानकी, अगर मुझे ये भरोसा होता है कि पुत्री की विदाई इतनी कष्टदायक होती है, मैं तेरा विवाह नहीं करता। लेकिन पुत्री, एक मेरी प्रार्थना है कि ससुराल जब जाएगी ना, अगर तुझे कोई कष्ट हो तो अपने पिता को मत सुनाना, क्योंकि तेरा पिता सहन नहीं कर पाएगा। एक पुत्री प्रत्येक कष्ट को सहन करेगी, लेकिन उसके पिता को कोई गाली दे, ये वो सहन नहीं कर सकती। बोले पुत्री, आपको अगर कोई कष्ट हो तो सहन कर लेना, और ज्यादा कष्ट हो तो अपने कमरा में जाकर के कमरा बंद करके 2 आंसू बहा देना, रो देना, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन अपने कष्ट को किसी को बताना नहीं कि मुझे ये कष्ट है, नहीं बता। एक बेटी की जब मां मर जाती है ना, उसको इतना कष्ट नहीं होता, और जो एक पिता मरता है ना, सबसे ज्यादा कष्ट बेटी को होता है। क्यों? क्योंकि आज से उसका मायका खत्म हो गया, खत्म। पिता के मरने के बाद बेटी का मायका खत्म हो जाता है। कोई भी कष्ट होता आकर के पिता को कह देती, पिताजी मुझे ये कष्ट है,
वस्त्र चाहिए, फलानी वस्त्र चाहिए। भाई अगर परेशान करता है, एक ही अहंकार दिखाती हूँ, पिताजी को आने के सामने मुझे बताती हूँ तुझे पिता के ऊपर गौरव करती हूँ। और जब पिता मर जाता है ना, ससुराल से आकर के दरवाजे पर छाड़ खाती गिर जाती है कि हाँ पिताजी, क्यों वो जानती आज से मेरा मायका खत्म हो गया। क्योंकि जब मैं आती थी तो कोई भी वस्तु पिता से मांगती वही मुझे उपलब्ध होती। अब मैं अगर माँ से कहूंगी तो माँ मेरी मुझे वो वस्तु उपलब्ध नहीं करा सकती। क्यों? मेरी माँ मेरे भैया और भाभी के अधिकार में रहेगी। अधिक दबाव अपनी माँ के ऊपर में नहीं डाल सकती। तो पिता होता तो मैया दे या ना दे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा पिता मेरे पास है। और पिता का साया जिसके सिर से उठ जाता है, पिता का साया जिसके सिर से उठ जाता है उसी को पता होता है कि पिता क्या चीज है। प्यारे, अपने माँ बाप को कभी कष्ट मत देना। अगर कष्ट दिया समझ लेना कि आप कभी सुख नहीं पा सकते। अपने आप को कष्ट देना, अपनी संतानों को कष्ट दे लेना, अपनी पत्नी को कष्ट दे लेना, अपने माँ बाप के हृदय को कभी मत दुखाना। और जिसने अपने माँ बाप का हृदय दुखाया जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता, क्योंकि माँ बाप एक अनमोल रत्न है। एक बार जो गया फिर कभी प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। माता सीता की विदाई हुई, राजा जनक दशरथ जी ने प्रार्थना किए कि अवधेश, अगर मेरी जाने की कोई कष्ट हो जाए तो क्षमा कर देना। राजा दशरथ हाथ जोड़ दिए, बोले जनक जी इतना लज्जित मत करो, मैं पुत्र देकर के पुत्री लेके जा रहा हूं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री सीता को कोई कष्ट नहीं हो सकता, ये मैं आपको वचन दे। क्योंकि राजा दशरथ जान चुके थे उसके बारे में। विदाई हुई, तीनों माताओं ने चारों दुल्हन का स्वागत किया, मुंह दिखाई रस्म हुई, बहु भोज हुआ। बहु भोज में सब लोग बैठे गए। माता सीता बहुत सुंदर खीर बनाती थी। खीर राजा दशरथ ने कटोरी में करके दी, सबको खीर मैया ने बांटी, मैया सीता ने। लेकिन तूफान आ गया। तूफान आते एक तिनका, घास का तिनका आकर के राजा दशरथ की कटोरी में गिर गया, जिससे राजा दशरथ को मालूम चल गया कि मेरी कटोरी की खीर व्यर्थ हो चुकी है। माता सीता को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, तूने मेरे ससुर की, मेरे पिता की जो है खीर को नष्ट कर दिया। जैसी गंभीर नेत्रों से, क्रोधित नेत्रों से माता सीता ने खीर के अंदर पड़े हुए तृण को, तिनका को निहारा, वो जल करके भस्म हो गया। राजा दशरथ उसी समय जान गए कि साधारण स्त्री नहीं है, ये महा परमा जगदम्बा जगत जननी माता भगवती है। बोली भगवती मैया जय। माता कौशल्या ने राम जी का हाथ पकड़ के कौशल्या के हाथ, ये सीता के हाथ में दे दिया। बोले कहीं सीता, आज से मेरा राम तेरा हो गया। जो माता अपने बेटा से बहू आने पर अधिकार नष्ट कर दे, जैसे माता कौशल्या ने बहू भोज के समय मुंह दिखाई दशक में पहाड़ में राम जी का हाथ पकड़ के सीता को दे दिया, कहा कि सीता आज से मेरा राम तेरा है, उस घर में कभी अशांति नहीं हो सकती। और जो मैया अपनो बेटा मानेगी, बहू को पति नहीं मानेगी, वह घर में अशांति अवश्य होगी।
दशरथ जी माता सीता को अपने कक्ष में ले गए। बोले पुत्री मैं तुमसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। बोले पिताजी कहिए। बोले मेरे कक्ष में चलो। हाँ 10 मिनट कक्ष में चलो। दशरथ जी के कक्ष में गए। दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ गए। बोले पुत्री मैं जानता हूँ आप महाशक्ति है, आज मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ, मुझे वचन दे दो। बोले कौन सा पिताजी? बोले तो सही आप। बोले ये कि जिस प्रकार से आज तूने मेरी खीर में पड़े हुए तृण को, दुबरी के तिनका को निहारा, तेरे निहारने से वो भस्म हो गया, ऐसे आज के बाद तू अपने बैरी, अपने दुश्मन को भी इस प्रकार से मत निहारना। क्यों? क्योंकि तेरे निहारते ही वो भस्म हो जाए। आपने देखा होगा रामायण में कि जब जब रावण माता सीता को ताड़ना देने के लिए आता था अशोक वाटिका में, तो माता सीता एक तिनका का सहारा लेकर के तब उस रावण से बात करती, क्योंकि माता सीता जानती है कि मैंने अपने ससुर को वचन दिया है, अगर मैं इस रावण को ये तृण हटा करके सीधा सीधे निहार दूंगी तो ये भस्म हो जाएगा। रावण को राम जी को मारने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो माता सीता की नेत्रों से भस्म हो जाएगा। समय आया राम जी का राज्याभिषेक होने का, मंत्रा नामा उदासी ने टीके की बुद्धि को नष्ट कर दिया। 7 दिन 7 रात्रि बाद टीके को पता चला कि कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। दशरथ जी को बुला करके दोनों वचन मांग लिए। सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का, देव एक वर भरत ही टीका। पहले वचन में भरत जी को टीका मांग लिया और दूसरे वचन में राम, सीता और लक्ष्मण तीनों के लिए केवल वनवास मांगा, एक राम जी को वनवास नहीं मांगा। याद रखना, क्योंकि रामायण अवधी भाषा में लिखा हुआ है। इसमें मिथिला का भी भाषा है, यूपी का भी भाषा है, ब्रज भाषा भी है, हरियाणा का भी भाषा, कई भाषा मिक्सर है। माता कैकेयी बोली कि तापस वेश, तापसी बन करके, तापस वेश, वे शेष, वे माने वो, ठीक है। आप हरियाणा में चले जाओ या हमारे यहां चले जाओ, तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वे शेष, वे माने वो, शेष अवतारी लक्ष्मण, वे शेष। उदासी, उ माने सीता, दासी कौन है? सीता। उदासी 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दिया। राम जी वनवास के लिए गए। तमसा तीर्णवास के प्रथम दिवस लगना, पहले दिन तमसा नदी के किनारे में भगवान श्री राम विश्राम किए, वहां सभी को सोता हुआ छोड़ करके और आगे गए। आगे जाकर श्रृंगवेरपुर में माता महाराज जो है निशात्रा से भेंट हुई। वहां से रात्रि काटने के बाद दूसरे दिन गंगा के किनारे गए। गंगा के किनारे पार करके वहां चित्रकूट में जाकर के निवास किए। इधर श्री सुमंत जी के आने पर श्री दशरथ जी का प्राणांत हुआ। राम राम कह राम गए, राम राम कह राम, तन पर हर रघुवर बिरु राव गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए श्री दशरथ जी का प्राणांत हो गया। कैकेयी देश से श्री भरत जी को बुलाए और भरत जी को बुला करके, भरत जी को बुलाने पर श्री राजा दशरथ के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। इस प्रकार अंतिम संस्कार करके श्री भरत जी को जो असलियत पता चले तो श्री भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए और माता कैकेयी को अनेक प्रकार से कुवचन बोलने लगे। माता कैकेयी को अनेक प्रकार से डांटने लगे। भरत चले, भरत चले चित्रकूट, भैया राम को मना, राम को मनाने भावी सीता को मनाने
भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने।